छठा प्रश्न में देखिए को बिल्लू आ गया है, बिल्लू बिल्लू कह रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए अब प्रश्न को समझिए। बोल रहा है कि कुल सिक्का है 60 गो, जितना में 3 तरह का सिक्का है, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का। और पूरा जो 60 गो सिक्का है ना और 3 तरह का जो सिक्का है ना उसका मूल्य है 300 रुपया। पहले इतना बात को समझिए कि पूरा जो सिक्का है वो कै गो है, तो 160 सिक्का है। कई कई तरह के, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया का। और कितना उसका मूल्य है पूरा, जैसे कि आपको बोल दे कि आपके पास 5-5 रुपया का 10 सिक्का है, तो 5-5 रुपया का 10 सिक्का है तो उसका मूल्य कितना हुआ, कितना रुपया है, तो क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, 10 पचे 50 रुपया है आपके पास। तो वैसा ही यहाँ पे बोल रहा है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का। अब बोल देगा कि 2 रुपया, 3 रुपया का दोनों दो सिक्का है, तो दोनों में तो गुना करेंगे कि ना, तो ना उसका मूल्य मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए बोल रहा है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का कुल 160 सिक्का है, जिनके मूल्य 300 रुपया है। तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे, ठीक। लेकिन उसके लिए बीच में एक चीज और दे दिया, क्या, ये बीच में एक चीज दे दिया, यदि 2 रुपये के सिक्का की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के दुगनी है। 2 रुपये की जो सिक्का की संख्या है ना वो तिगना है, तो किसका, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का तिगना है। ये वाला लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। तो बोल रहा है यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। बोल रहा है 2 रुपया वाला जो सिक्का है वो 5 रुपया का तिगना है। बस सिंपल में एक लाइन में समझिए, 2 रुपया का जो सिक्का है वो 5 रुपया का तिगना है। तो 2 रुपया का अगर पता करना है तो 5 रुपया का पता होना चाहिए, तो पता करना है। तो माना कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या एक, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x मान ली, तो 2 रुपये का सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 रुपया वाला का तिगना तो 3x। फिर 1 रुपया का सिक्कों की संख्या भी पता करना है। अब एक बात बताइए कि 160 गो सिक्का है, उसमें 3 तरह का सिक्का है, 2 तरह का पता चल गया तो उन दोनों को घटा देंगे तो तीसरा नहीं निकल जाएगा। जैसे अगर आपके पास 10 सिक्का है, 10 सिक्का में से 5 रुपया वाला और 2 रुपया वाला मिला करके, अगर ये दोनों मिला करके 3x मतलब 4 सिक्का है, तो 1 रुपया वाला क्यों हो जाएगा, तो 1 रुपया वाला 6 सिक्का हो जाएगा। इसमें घटाएं तभी ना निकला, इसमें घटाए हैं तब ना निकला है। तो वैसा ही यहाँ पे x और 3x, तो 1 रुपया वाला निकालना है तो क्या करेंगे, कुल सिक्का में से ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो ये तो इतना निकल गया। अब देखिए एक बात बताइए, 5 रुपया वाला सिक्का है और कई सिक्का है, x, 5 रुपया वाला सिक्का है और एक सिक्का है, तो उसका अगर कितना मूल्य होगा हमको पता करना है। जैसे 5 रुपया वाला सिक्का है और 10 सिक्का है, तो 10 में गुना करेंगे तब ना पड़ेगा चलेगा 50 रुपया है। तो 5 रुपया वाला सिक्का है और एक सिक्का है, तो 5 गुने x करेंगे तब ना पता चलेगा इकाई रुपया है, तभी पता चलेगा। अब यहाँ पे है 2 रुपया वाला सिक्का है और 3x सिक्का है, तो 2 में गुना करेंगे 3x को तब ना पता चलेगा क्या रुपया है। अब देखिए सेम 1 रुपया वाला सिक्का है और कई सिक्का है, 160 माइनस 4x सिक्का है, तो एक में इसको गुना करेंगे तब ना पता चलेगा कि कै रुपया है, 160 माइनस 160 माइनस 4x तब ना पता चलेगा। अब बताइए कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य है 300 रुपया। अब एक चीज बताइए, 5 रुपया वाला और इसमें संख्या में गुना किए तो कै कितना रुपया जी निकल गया, 2 रुपया वाला इसमें गुना किए तो कितना रुपया, 2 रुपया वाला जो निकल गया। अब 1 रुपया इसमें गुना किए तो 1 रुपया वाला कितना रुपया है जो निकल गया। अब तीनों कितना कितना रुपया है जो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये जो कुल है वही ना आएगा, इसीलिए ना इक्वल किए हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 गुने x हो जाएगा 5x प्लस 2 तिया 6x प्लस 160 माइनस 4x माइनस 4x बराबर 300। अब 5x और 6x 11x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। अब 11x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, 11x में से 4x जाएगा। एक बात बताइए, एक जति वाला को जोड़े घटाएंगे कि 160 के साथ जोड़े घटा दें, होगा, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। एक जति वाला के साथ करेंगे तो ई जो है इसके साथ जो भी करेगा इसी के साथ करेगा, एक ही जात वाला के साथ। 11 में से 4 जाएगा तो 7x, 160 ने प्लस है, ये भी खोजेगा अपना जात वाला भाई, हमारा नियम के ही तो एक नहीं है तो इन्हें चल जाएगा, जो भाई वो नहीं जो। लेकिन इधर था प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, प्लसवा से इधर माइनसवा में, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 300 में से 160 घटाइएगा तो आएगा 140। x बराबर ई जो है गुना में है, इसके साथ चिपकल था, ई इसको लात मार के भगाया तो ई आ गया इधर नीचे, इसके पैर के नीचे आ गया, ई कटेगा 20 बार में, तो x बराबर 20। तो x बराबर 20 आया है, यानी 5 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या आ गया, 20 आ गया। अब आराम से सब आंसर लिखिए, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या आया,
सिक्कों की संख्या। एक्स, एक्स यानी कितना आया 20 गो, 20 सिक्का है, 5 रुपया का ही सिक्का है तो 5 रुपया 20 सिक्का है। फिर दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या मतलब जो पूछ रहा है 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या है 3x, तो 3x यानी 3 गुना x, तो x का वैल्यू कितना आया है 20 आया, तो 20 में 3 को गुना करो तो आ जाएगा 60 सिक्का, यानी 2 रुपया वाला कई सिक्का 60 सिक्का। फिर क्या दिया हुआ है फिर 1 रुपया वाला, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो क्या आ जाएगा 1 रुपयों की सिक्कों की संख्या आ जाएगा, सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या आ जाएगा कितना 160, 160 माइनस 40 एक्स, यही ना है। तो 160 माइनस 40 गुने कितना एक्स का वैल्यू कितना आया है 160 माइनस 4x है जी, 40 नहीं है 4x है, देखिए यहाँ पे 4x है ना, 4x है, 4x यानी 4 गुने 20, 20 चाक 80, 160 में से 80 घटेगा तो 160 माइनस 80 बराबर 80। देखिए तो निकल गया ना, 5 रुपए का 20 सिक्का है, 2 रुपया का 60 सिक्का है और 1 रुपया का 80 सिक्का है। ये हो गया पूरा का पूरा आंसर हो गया। अब देखिए आ गया है बंटवारा वाला बात, बंटवारा वाला बात हो गया है तो मारा मारी होगा। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। एगो पिता है उसका 3 गो बेटा है, एगो बेटा के तो 3 गो पिता नहीं हो सकता है, नहीं नहीं गलत बात, एगो पिता का 3 गो बेटा है, तीनों को बंटवारा इस तरह से किया 1:2:3 में, और अपने लिए 1/5 यानी 1 लाख रुपया, 1/5 तो कितना 5 जीरो दिखते ही लाख में चल जाइए, 1 लाख रुपया रखता। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया हो तो प्रत्येक संतान के हिस्सा के रूप में क्या मिला। देखिए उसका कुल संपत्ति था 2.5 लाख रुपया, अब वो 2.5 लाख रुपया में पहले 1 रुपया रख लिया अपने पास, दे भाई हमारा 1 लाख रुपया पहले हमारा खर्चा पानी देता तो नहीं बंटवारा करते रहिए, बचता तो नहीं, बचता तो नहीं कर्मा। तो 1 लाख रुपया में मतलब 1 लाख रुपया रख लिया कितना में 2.5 लाख रुपया में, तो 2.5 लाख में 1 लाख तो रख लिया पहली है तो 1.5 लाख ना बचा। अब बेचारा तीनों जो भी करेगा नोचनाच तीनों में 1.5 लाख में ना करेगा तो 1.5 लाख में बांटेगा, तो 1.5 लाख रुपया में तीनों बांटेगा तो कैसे बांटेगा, तो पहला संतान जो है 1x के रूप में, दूसरा जो बांटेगा 2x के रूप में, तीसरा जो बांटेगा 3x के रूप में। अनुपात दिया हुआ, अनुपात को हम x मान लेंगे, इतने इतने का x के रूप में लेगा पैसा वजह, पहला संतान 1x रुपया, दूसरा संतान 2x रुपया, तीसरा संतान 3x रुपया। और पापा जो है 1 लाख रुपया रखिए ले, 2.5 लाख में 1.5 लाख बचा, 1.5 लाख का बंटवारा करेगा। तो 1.5 लाख का बंटवारा इस प्रकार करेगा कि पहला संतान अगर तीनों को जोड़ेंगे 1x लिखना जरूरी है, खाली x लिखने की दिक्कत है जी, नहीं नहीं कोई होता है बगड़ा वैसा हमको बहुत पूछा है कि x है तो एक कहाँ गया सर, ये 1x है, हाँ तो 1x है सर, तो 1x इसीलिए बार बार लिख देते हैं प्लस 3x। अब कितना रुपया का बंटवारा कर रहा है 1.5 लाख, 1.5 यानी 1/15 पे 4 गो जीरो, अब दहाओ इसको, कहाँ दहा सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो ना, 1,50,000, 1,50,000 का 1.5 लाख बोलते हैं, हाँ घबराना 1,50,000 को 1.5 लाख बोलते हैं। अब ये इसको तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा x प्लस 2x का x, 3x और 3x 6x, तो ये आ जाएगा 6x बराबर 1,50,000 यानी 1.5 लाख। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1,50,000 50 बटा 6। अब इसको इससे काटेंगे तो 25,000 आएगा, लेकिन नहीं विश्वास होगा, विश्वास कहाँ से होगा, नहीं होगा एकदम नहीं होगा, तो लाभ करके दिखाते हैं कितना है 1,50,000 एकदम करके दिखाएंगे, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। 2 बार में लगाएंगे 12, ये कितना बचा 3, एगो जीरो उतारेंगे, ये 3 गो जीरो बचल है, याद रखना 3 गो जीरो बचल है, बाकी एक जीरो वाला उतारे, 6 पचे 30 आया कट गया, ये 3 गो जीरो जो है उड़ के यहाँ चला गया, आ जाओ भैया तो आने के काटवन किया कोई तो आ जाओ 25,000, तो कितना बचा x बराबर आया 25,000। अब विश्वास हुआ, हाँ काट के दिखाएंगे तो एकदम ही विश्वास होगा, 3 जीरो है 4 गुना है, तो x बराबर 25, x बराबर 25 आया है, यानी कि पहला संतान को 25,000 रुपया मिला, गड़गड़े 25,000 लिया, पहला संतान को कितना मिला, पहला संतान को x मिला यानी 25,000 रुपया मिला। फिर दूसरा संतान को क्या मिला 2x यानी उसके दुगना, 2 में x गुना करेंगे, 2 गुने 25,000 करेंगे तो आएगा 50,000,
हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 इतना रुपया। फिर तीसरा संतान को, तो तीसरा संतान को क्या मिला 3x, तीसरा संतान को 3x, यानी 3 गुना x करेंगे तो 3 गुने 25,000 करेंगे तो आएगा 75,000 रुपया। देखिए आ गया ना, पहला संतान को 25,000 दिया, दूसरा को 50,000 दिया, तीसरा को 75,000 दिया। कितना बड़ा नाइंसाफी कर दिया, लड़ाई लगा वाला काम कर दिया है तो पूरा मारा मारी कर देगा। वो बोलेगा उसको 25,000, वो बोलेगा उसको 50 दे दिया, ये बोलेगा ये उसको 75 दे दिया, ये इसके साथ लड़ेगा, ये हम बराबर 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 बांटना चाहिए था ना, ये लड़ाई लगवा दिया है पूरा। तो देखिए कुल संपत्ति था 2.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपने पॉकेट में पहले रख लिया कि हमारा खर्चा पानी दे दो, बात तो नहीं बंटवारा करिए। 1 लाख रुपया ले लिया है तो ई तीनों मारा मारी करेगा कि नहीं पापा के हम रखेंगे, ये बोलेगा नहीं पापा के हम रखेंगे, ये बोलेगा पापा के नहीं हम रखेंगे। काहे ले पापा से मतलब नहीं, 1 लाख रुपया है उससे मतलब है कि 1 लाख रुपया हमरे देना जीता है रखबे तो 1 लाख रुपया। तो ये पहला संतान को 25,000, दूसरा को ही मिला, तीसरा को ही मिला, कुल संपत्ति था 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख में 1 लाख रुपया रख लिया। अभी समारा मारी अपना करते रहे, कौन रखेगा पापा को और किसको कम बेसी मिला।